नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जब दोबारा सरकार बनी थी इस बार, तो नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा खेला हो गया। नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दिया गया। नीतीश कुमार नंबर 3 पर चले गए। भाजपा इसी गठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरूर बनाती है, लेकिन ये नीतीश के मन में मलाल रह जाता है कि शायद भाजपा अब नीतीश कुमार को बुलडोज करेगी। शुरुआती दौर में हुआ भी वही। नीतीश कुमार ने भाजपा से 1-on-1 डिस्कशन करने की कोशिश की। कई सरकार के अलग अलग काम के चलते नीतीश कुमार ने भाजपा के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार कम्युनिकेशन स्थापित करने में भाजपा के साथ थोड़े असफल से दिखे। इसका कारण हुआ कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो दोनों पार्टियों के बीच आरसीपी सिंह को दे दी। आरसीपी सिंह को जब कमान दी गई तो उस वक्त खबर आई कि आरसीपी सिंह पूरे देश में जदयू को आगे बढ़ाएंगे। आरसीपी सिंह ने मेहनत भी बहुत की, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई, भाजपा और जदयू के बीच कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी दिखी, लेकिन जब मंत्री बनने की बात आई केंद्र में, तो खुद आरसीपी सिंह ने अपने आप का नाम आगे किया। बताया था कि इसके बाद ललन सिंह बहुत नाराज हो गए। ललन सिंह पार्टी से अलग हटने की भी कहीं ना कहीं बातें आने लगी और उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। उन्होंने अगले ही दिन उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जिसके बाद खबर आई कि हो सकता है आरसीपी सिंह के इस फैसले से नाराज हो गए हों ललन सिंह। नीतीश कुमार ने भी इस फैसले को लेकर थोड़ी चिंता जताई, लेकिन तुरंत खबर आई कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छीनकर ललन सिंह को दे दी। ललन सिंह अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद हमने देखा कि दोनों नेताओं ने, ललन सिंह और आरसीपी सिंह, दोनों ने बिहार में अपना स्वागत कराया। किसके स्वागत में कितनी भीड़ उमड़ी थी ये आपने भी देखा था। आरसीपी सिंह धीरे धीरे अपनी पार्टी पर, जदयू पर पकड़ छोड़ते जा रहे हैं, या ऐसा कहा जाए कि ललन सिंह का जिस तरीके से ताकत बढ़ रहा है, संगठन में जिस तरीके से उनके कद बढ़ रही है, उसी तरीके से उनके लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं आरसीपी सिंह का इस संगठन में धीरे धीरे जो कहा सकता है पकड़ ढीला होता जा रहा है। परिस्थितियां यहाँ तक आ गई हैं कि अब आज आरसीपी सिंह का जन्मदिवस है। आरसीपी सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, बहुत बड़ा पद उनको मिला हुआ है। भाजपा और जदयू के बीच कहा जा सकता है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करने की जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन हालिया दिनों में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए हैं, खासतौर पर जातिगत जनगणना हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो या अन्य कई मुद्दे हों, इन सभी को लेकर खबर ये आ रही है कि आरसीपी सिंह के कद को छोटा करने की वजह से भाजपा और जदयू के बीच बातचीत का विंडो जो है वो बंद हो चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार जब अलग अपनी तैयारियों में लग गए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा से अलग हटने की भी बात चल रही है, ऐसी स्थिति में एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि आरसीपी सिंह का कद धीरे धीरे पार्टी में छोटा होता जा रहा है। इतना छोटा हो गया है कि आज आरसीपी सिंह का जन्मदिवस है और अब तक ना तो जदयू के किसी बड़े नेता ने उन्हें बधाई दी है, ना खुद नीतीश कुमार ने उनको याद किया है, और ना ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनको लेकर कोई ट्वीट किया है। हमने ट्विटर, फेसबुक सब कुछ छान मारा, अब तक कोई अपडेट नहीं आया है पार्टी की तरफ से या पार्टी के किसी नेता की तरफ से। इक्का दुक्का आरसीपी गैंग के लोग जरूर बधाई दे रहे हैं, लेकिन ललन सिंह का दबदबा इस पार्टी पर साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार की आरसीपी से नाराजगी साफ दिख रही है। आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को बिना बताए खुद डिसीजन ले लिया मंत्रिमंडल विस्तार में, कहीं ना कहीं इससे भी नीतीश नाराज है, क्योंकि यही मंत्रिमंडल विस्तार जब हो रहा था पहले और एक मंत्रिमंडल दिया जा रहा था भाजपा की तरफ से, तो नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था और बिहार आकर अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा और लोजपा को शामिल नहीं किया था। अब बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी से साइन लाइन होने के बाद आरसीपी सिंह भी पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नज़रों के सामने से हट जाने के बाद अक्सर इस पार्टी में नेताओं की स्थिति ऐसी ही होती है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरसीपी सिंह को पार्टी से साइडलाइन कर दिया है, पार्टी भी जब से ललन सिंह के काबू में आई है तब से कई नेताओं को स्पष्ट निर्देशित कर दिया गया है कि वो आरसीपी सिंह से दूर रहें। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह के लोगों को छांटा जा रहा है पार्टी से, कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी हुई है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि अब जदयू में बहुत दाल गलने वाला नहीं है आरसीपी सिंह का, एक तरह से उनकी विदाई ही कर दी गई है। अब खबर ये भी आ रही है कि आरसीपी सिंह का जल्दी ही कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है राज्यसभा के नेता के तौर पर। ऐसी स्थिति में दोबारा पार्टी उनको राज्यसभा भेजेगी, क्या वो भाजपा के तरफ से कोटे से जाएंगे, क्या होगा, इन सब पर भी कहीं ना कहीं संशय है।
एक तरह से कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह के भविष्य की राजनीति पर पूरी तरीके से काले बादल छा गए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167